नमस्कार दोस्तों, जो साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। साइंस के 5 टेस्ट पिछले हो चुके हैं, अगर उनको नहीं देखा तो उनको भी देख लिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो नया टेस्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैविक वातावरण के 2 घटक है। ऑप्शन ए खरपतवार एवं वृक्ष, ऑप्शन बी है जीवीय एवं अजीवीय, सी है मेंढक एवं मानव और डी है पादप एवं जंतु। बताइए दोस्तों, जैविक वातावरण के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो पादप और जंतु हैं ये जैविक वातावरण के 2 घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ऑप्शन ए एनियक, बी सिद्धार्थ, सी है परम और डी है डीप। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो एनियक है ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है नास्टरसियम में, नियरियम में, यूफोर्बिया में, यूकेलिप्टस में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो यूफोर्बिया है उसमें साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, बी है प्रकीर्णन के कारण, सी है अपवर्तन के कारण और डी है विवर्तन के कारण। बताइए दोस्तों, जो अस्त होते समय या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये प्रकीर्णन के कारण ही हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन हाइड्रोफाइट, बी है मेसोफाइट, सी है जीरोफाइट और डी है एपीफाइट। बताइए दोस्तों, जो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो जीरोफाइट है इस नाम से रेगिस्तान के पाए जाने वाले पौधों को जाना जाता है, जीरोफाइट के नाम से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड डेस्क कंप्यूटर को बनाती है जिसकी इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करने चाहिए? ऑप्शन है यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का उपयोग कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम है एक सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो CD रोम है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मैग्नेटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। ऑप्शन ए प्यूपा, सी है इमिंगो, सी है बी है इमिंगो, सी है मैंगोट, डी है भैंससू। बताइए दोस्तों, जो घरेलू मक्खी का लार्वा है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मैंगोट कहलाता है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पत्ता से, बी है तना से, सी है जड़ से और डी है छाल से। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसके चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहती है, शून्य हो जाती है।
दोस्तों अगर ये केस नली है उसका व्यास इतना चौड़ा है, अगर इसको दोगुना कर दिया जाए तो जो उसमें चढ़ने वाला जल की सतह की ऊंचाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो आधी रह जाएगी। अगर हम व्यास को दोगुना कर देंगे तो उसमें चढ़ने वाली जो ऊंचाई है पानी की वो आधी रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ऑप्शन है परमेलिया, सी है रोसेला, और डी है इंडोकार्पन, और सी है क्लेडोनिया। बताइए दोस्तों, जो जापान के लोग हैं कौन सी लाइकेन है को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इंडोकार्पन, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। ऑप्शन है वायु, सी है जल, बी है जल, सी है पारा, और डी है सोडियम क्लोराइड। बताइए दोस्तों का राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो वायु है वो न तो तत्व है और न ही यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्णिका का कार्य क्या है। दोस्तों रुधिर में जो हीमोग्लोबिन की जो लाल रक्त कणिका है उनका कार्य क्या है। ऑक्सीजन को इधर उधर पहुँचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, और रक्तता का निवारण करना, और ऊर्जा का उपयोग करना। बताइए दोस्तों, जो रुधिर वर्णिका है, रुधिर कणिका लाल रंग की वर्णिका होती है, उसका कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, जो रुधिर की लाल रंग की कणिका है हीमोग्लोबिन, उसका कार्य है कि ऑक्सीजन को इधर उधर पहुँच जाना, यानी O2 का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। परिवहन करना मुख्य कार्य किसका, लाल रक्त यानी RBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए अत्यधिक चारने द्वारा, वनस्पति कटने द्वारा, और सी है वनों को उगाने द्वारा, और डी है बढ़ती जनसंख्या द्वारा, बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो वृक्षों को उगाने के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो दोस्तों वृक्षों को ज़्यादा वृक्ष होंगे तो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को क्या करती है, मिट्टी को पकड़े रहती है। तो पकड़े रहेगी तो जल और वायु इनके द्वारा जो मृदा का अपरदन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ें हैं मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़े रहती है, जकड़े रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी का अध्ययन, यानी डेंड्रोलॉजी कहलाता है, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। क्रीट आधात संवहन विकार तंत्र, क्रीटी आधात संवहन तंत्र विकार, और एथेरोस्क्लेरोसिस धमनी का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन यानी न्यूनतम ताप, रक्तचाप, और डी है हाइपरटेंशन यानी दिल का दौरा। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसमें से सही मेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी हाइपरटेंशन का मतलब होता है दिल का दौरा। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्गीकी विज्ञान, सी कोशिका विज्ञान, सी आनुवंशिकी विज्ञान, और डी है पारिस्थितिक विज्ञान। तो दोस्तों जो वंशागति नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकी कहते हैं।
और आनुवंशिक के पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? दोस्तों तितलियां होती हैं, उनकी आंखें रात में चमकती है, उसका कारण क्या है? विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टैपिटम लूसिडम के कारण, और कोई स्पष्ट कारण नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी टैपिटम लूसिडम के कारण इनकी आंखें, जो तितलियों की आंखें रात्रि को चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मेरा में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो बताइए दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन। तो लाल रक्त कणिका है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही, जो आरबीसी होती है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही कारण ही लाल रंग की होती है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो प्रकाश की संश्लेषण क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? या तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, और डी है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। इन तीनों की उपस्थिति की जरूरी है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।